हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो डिस्कस करने वाले हैं अपने कार्य समय का पार्ट 4। इससे पहले दोस्तों हमने कार्य समय के पार्ट 3 कवर कर लिए हैं और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने कार्य समय का पार्ट 4। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कार्य समय के ये क्वेश्चन एक्सेप्टेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए सवाल है और आपकी आने वाली परीक्षाओं में आपको दिखाई दे सकते हैं। तो इससे पहले हमने 3 पार्ट अपने कवर कर लिए और मैं एक पार्ट में अपने 10 क्वेश्चन कराता हूँ। तो आज हम पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, उसने बोला है 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार 10 दिन में बना सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार 8 दिन में कितने मजदूर बना सकेंगे। ठीक है भाई, इसमें तो MDH लगेगा, MDH/W वो बराबर हो गया M2D2H2/W2। ठीक है, उसने बोला है 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके, ठीक है, मजदूरों की संख्या कितनी है 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची, ये मेरे पास क्या है वर्क है, ये क्या है वर्क। 18 मीटर लंबी है दीवार, 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, दिन का मान मुझे दिया है 10। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ज्ञात कीजिए कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, यानी कि घंटे का मान 6 है, 32 मीटर लंबी, ये वर्क है, 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 8 मीटर ऊंची, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार 8 दिन में, दिन का मान मुझे दिया है यहाँ पर 8 और वो पूछ रहा है कि कितने दिन में मजदूर बना सकेंगे। मजदूरों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि मेरे पास यहाँ पर मुझे M2 का मान फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, काट लेते हैं, कौन सा क्या कट रहा है। ठीक है, 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18 और इसे काटते हैं 8 से, 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32 और इधर से काटेंगे कितना बना, और इधर से कटेगा 2 से काटा हमने यहाँ पर 4, इधर 8 से 8 कटा और इधर 3 से काटा हमने, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। ठीक है, और इधर 2 से काटा हमने यहाँ पर 5। ठीक है, अब इस सब को सोल्व कर लेते हैं। इधर मेरे पास बचा 4 × 9 × 5, नीचे बचा मेरे पास इधर 3, 2, इधर बचा मेरे पास M2 और इधर बचा, इधर तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब कट गया। अब इसकी और इसे काट लेते हैं यहाँ पर, 3 तिया 9, तो मेरे पास यहाँ आया 4 तिया 12 पंजे 60 बराबर 2 × M2, 2 से काटेंगे तो आएगा हमारे पास 30। तो जो मज़दूरों की संख्या होगी वो 30 निकल कर आएगी और ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, उसने बोला है जॉन किसी काम के 1/2 भाग को 3 घंटे में कर सकता है, जॉय शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटे में करता है और जॉर्ज शेष काम 5 घंटे में समाप्त कर सकता है। यदि वे तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जॉन किसी काम के 1/2 भाग को 3 दिन में 1/2 भाग को 3 घंटे में करता है, तो हमारे पास कितना है, जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया 6। जॉन ने 1/2 काम कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जॉन उस काम को कितने दिन में करता है, 6 घंटे में करता है इस काम को, क्योंकि 1/2 काम 3 घंटे में कर रहा था, तो हमारे पास कितना है यहाँ पर 6। अब उसने आगे बोला है जो शेष काम का 1/4, शेष काम कितना बचा, शेष कार्य 1/2 भाग तो जॉन ने कर दिया है। अब शेष कार्य 1 - 1/2, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया मेरे पास 1/2 ही निकल गए, 2 × 2 और 1 माइनस करेंगे तो 1/2 आ गया। अब उसने बोला है आगे जो शेष काम का 1/4, जो शेष काम का, यानी कि जो इसका शेष काम निकला था
उसका 1/4, इसका 1/4 कितना बैठेगा 1/8। 1/8 1 घंटे में करता है। इस 1/8 वर्क को वो करता है 1 घंटे में। तो जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये याद इधर आ जाएगा। तो मेरे पास जो जोए का मान निकला आया, जोए वो निकला 8। ये मेरे पास क्या है हावर्स यानी कि घंटे। ठीक है, यहाँ पर जॉन ने किया था 1/2 काम, और यहाँ पर जो जोए ने किया था वो किया था 1/8 काम। अब उसने बोला है जॉर्ज शेष काम का 5 घंटे में समाप्त करता है। शेष काम, अब देखो शेष काम कितना निकलेगा, जॉन ने कितना काम किया, देखो मैं से यहाँ पर कर देता हूँ। जॉन और जोए इन दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया, 1/2 काम इसने किया और 1/8 काम इसने किया। इन दोनों ने मिलकर टोटल कितना वर्क कर दिया। यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया इसका 8, 2 से काटा तो 4 आया और 8 से काटेंगे तो 1, तो 4 हो गया 5/8। ये काम इन दोनों ने मिलकर किया है। तो शेष काम कितना निकलेगा, शेष ये तो जोए और जॉन दोनों ने मिलकर किया था 5/8 काम, शेष निकलेगा 1 - 5/8। तो कितना आया 8 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आया, 8 में से 5 गया तो कितना बचा 3, 3/8। ये मेरे पास निकला शेष वर्क। और इसको कौन कर रहा है, जोए, जॉर्ज, जॉर्ज JORJ। जॉर्ज उस काम को कितने में कर रहा है 3/8 में। आप ये सबको नोट कर लीजिए, मैं सरफ कर देता हूँ। अब उसने बोला है जॉर्ज शेष काम 5 घंटे में समाप्त करता है। ये जो जॉर्ज है इसका जो शेष काम था 3/8, ये इसको 5 घंटे में समाप्त करता है। तो उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 40/3। ये मेरे पास आया जॉर्ज का वर्क। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको 40/3। ठीक है, 40/3 आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर तीनों से कटने वाली संख्या लेंगे, इनका एलसीएम। तो इन तीनों से जो कटने वाली संख्या वो कितनी आएगी 120 यानी कि 120। 120 को हम 6 से भाग करेंगे तो कितना आया 20, 8 से भाग करेंगे तो 15 आएगा, और 40 से भाग करेंगे तो देखो 120 को अगर हम 40/3 से डिवाइड करेंगे तो 4 या 12 और ये 3 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा मेरे पास 9। अब उसने आगे बोला है यदि वे तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों मिलकर यहाँ पर कितने काम करेंगे, तीनों को मैंने ऐड किया प्लस किया। अब मैं देखता हूँ तीनों यहाँ पर कितना काम करते हैं। तो यहाँ पर तीनों काम करेंगे 44। अब ये तीनों यहाँ पर कितना काम करते हैं मिलकर के, ये तीनों यहाँ पर करते हैं 44 काम। ठीक है, अब उसने बोला है तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, टोटल कार्य कितना है मेरे पास, कुल कार्य हमारे पास 120 है, और तीनों ए और जॉर्ज, जोए और जॉन इन तीनों की स्पीड कितनी है, इस 120 को 144 से भाग करेंगे क्योंकि तीनों की स्पीड से पूछा है उसने। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है मैंने जोड़ ली 44, और 44 से जब इसे भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, काट देते हैं 4 से 30, 30/11 यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 से ही 8/11। ये क्या है मेरे पास, ये घंटे हैं, और ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप वापस इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है। उसने बोला है A, B और C अलग अलग काम करके किसी काम को 11 दिन, 12 दिन, 11 दिन, 20 दिन और 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि B और C एकांतर दिन में A की सहायता करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, A, B, C अलग अलग किसी काम को 11, 20, 55। A किसी काम को कर रहा है 11 दिन में, B उस काम कर रहा है 55 दिन, 11 और B कर रहा है उसको 20 में, C उस काम को करता है 55 दिन में। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम कितना है, तीनों से कटने वाली संख्या, तीनों का एलसीएम मेरे पास आया है 220।
ठीक है। 11 से काटूंगा तो कितना आया, 11 दूनी 22, 20 और 2 से काटा तो कितना है मेरे पास 11, और जब मैं इसे 220 को 55 से काटूंगा तो कितना है मेरे पास 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22, 20 5 चौक 20, यानी कि मेरे पास आएगा 4। अब उसने बोला है बी और सी एकांतर दिन में ए की सहायता करें, ठीक है। भाई ए तो कंटिन्यू चल रहा था, अब पहले दिन ए के साथ बी आया और उसके बाद ए के साथ सी आया, ये एक दिन का वर्क और ये भी एक दिन का वर्क। उसने बोला है बी और सी एक एक दिन में ए की सहायता करें, पहले बी आएगा और उसके बाद अगले दिन सी आएगा, इस तरह से ए की मदद करेंगे दोनों। अब उसने आगे क्या बोला है, कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। भाई यहाँ ए और बी दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं, ए की एफिशिएंसी थी 20 और इधर मेरे पास बी की एफिशिएंसी है 11 और इधर ए की एफिशिएंसी कितनी है 20 और मैं सी का मान रख लेता हूँ यहाँ पर, कितना हो गया 4। तो एक दिन और एक दिन यानी कि 2 दिन, तो 2 दिन में टोटल कितना वर्क हो गया, एक दिन में इन दोनों ने कितना किया 20 + 11, ये हो गया हमारे पास 31 और इन दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना किया 24। तो 2 दिन के अंदर 24 और 31, टोटल 2 दिन में कितना वर्क हो चुका है 55। 2 दिन में 55 कार्य हो चुका है। अब उसने बोला है कार्य पूरा कितने दिन में पूरा होगा, 55 की गुणा मैं किस संख्या से करूं कि टोटल मेरा वर्क 220 कंप्लीट हो जाए, तो मैं यहाँ पर करूँगा 4 से गुणा। 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 से मैं इसको गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 की 0 सिर्फ 2 और 4 पंजे 20 और 2 22। अब इस 4 की गुणा इसमें भी होगी, इधर 4 दूनी 8, तो 8 दिन में टोटल मेरा वर्क हो जाएगा 220, यानी कि जो हमारा आंसर है वो कितना है 8 दिन, और ये इसका फाइनली आंसर आ गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है। उसने बोला है ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ये क्वेश्चन मैंने पिछली जो मेरा पार्ट था, पार्ट 1 और या 2, उसमें ज़रूर है, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। आप इसे खुद करने की कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को देखना। 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन तक काम किया, ठीक है। एलसीएम कितना है मेरे पास 18, तो 18 की तरह से काम करेगा तो कितना है एफिशिएंसी 1। उसने कहा है उसने 12 दिन काम किया, ठीक है। 12 दिन तक काम किया तो उसने कितना काम कर दिया 12, शेष कितना बचा मेरे पास, टोटल वर्क था 18, उसमें से 12 काम हो चुका है तो शेष बचा मेरे पास 6। अब उसने बोला है शेष कार्य बी ने 8 दिन में पूरा करा। ये जो शेष कार्य था ये बी ने किया कितने दिन में 8 दिन में, तो मैंने इसको काटा, कितना आया मेरे पास 3/4। 6 कार्य था शेष, उसको बी ने किया 8 दिन में, ठीक है। तो मैंने इसका मान निकाला, यहाँ पर बी का मान कितना आया मेरे पास 3/4। अब उसने आगे बोला है बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। टोटल कार्य कितना था, टोटल कार्य था 18, तो बी इस पूरे कार्य को करने के लिए 18 काम को 3/4 की स्पीड से काम करेगा तो कितना आएगा मेरे पास 18 × 4/3, 3 से काटूंगा 6, 6 चौक 24 दिन में वो काम कंप्लीट करेगा बी, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आपको अपने आप करने की कोशिश करना है, अगर आपने मैथ सीखा हुआ है पहले। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे वो क्वेश्चन। 15 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़कर जाए कि काम कुल 45 दिन में हो जाए, ठीक है। 15 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में कर रहे हैं। भाई 15 आदमी हैं, किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं। ये है मैन और ये मेरे पास है दिन। 15 आदमी हैं, 40 दिन में काम करते हैं तो कितना करेंगे काम, 15 चौके 60 और 1 0, ये होगा 600। 5 आदमी कितने दिन बाद कार्य छोड़कर जाए कि कार्य कुल 45 दिन में हो जाए। 5 आदमी चले गए, अब कितने आदमी बचे मेरे पास 10 आदमी, क्योंकि 5 आदमी छोड़कर चले गए काम को। 15 में से 5 चले गए तो कितने बचे मेरे पास 10, और वो कह रहा है 45 दिन में कार्य पूरा हो जाए। ये 10 व्यक्ति इस 45 काम को कितने में करें, कितना कर देंगे काम 450, यानी कि
450 काम कर देंगे। 15 आदमी टोटल 40 दिन तक काम करते हैं तो कितना करते हैं 600 काम। 5 आदमी चले गए, अब कितने बचे 10 आदमी, वो 45 दिन तक कितना काम करेंगे 450 काम। तो मैंने देखा शेष कितना बचा मेरे पास काम, शेष बचा, मैंने इसको माइनस किया तो कितना आया 150। ठीक है, अब इस काम को कौन करेगा, इस शेष काम को करेंगे वो आदमी जो चले गए थे। ठीक है, पहले 15 आदमी थे, 5 आदमी चले गए थे ना, तो 10 व्यक्ति ने तो ये मिलकर काम किया है। तो ये जो शेष काम है कौन करेगा, 5 आदमी जो छोड़कर चले गए थे। तो इस काम को, शेष काम को कौन करेगा, जो व्यक्ति छोड़कर चले गए थे, कितने 5 आदमी। तो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 30, और ये मेरे पास क्या है 30 दिन, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 उसने बोला है ए जितना कार्य 4 दिन में करता है, बी वही कार्य 5 दिन में करता है, बी जो कार्य 6 दिन में करता है, सी वही कार्य 7 दिन में करता है। बताइए कोई काम जो ए 1 सप्ताह में करता है, सी कितने दिन में उसे पूरा करेगा। ठीक है, ए जितना काम 4 दिन में करता है, ए जितना काम 4 दिन में करता है, बी वही काम कितने दिन में करता है, बी वही काम 5 दिन में करता है। ठीक है, बी वही कार्य 5 दिन में करता है। और उसने बोला है बी जो काम 6 दिन में करता है। ठीक है, बी जो काम 6 दिन में करता है, सी वही कार्य 7 दिन में करता है, सी वही कार्य 7 दिन में करता है। ठीक है, मैंने इसमें ए और बी का मान मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास आएगा a बटे बी बराबर 5/4। जब बराबर से हम इधर ले जाते हैं तो उनका मान बदल जाता है। और इधर हमने b बटे सी का मान निकाला 7/6। ये हमारे पास आया b और c का मान। अब उसने बोला है बताइए कोई काम a 1 सप्ताह में करता है तो c उसे कितने दिन में करेगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर कॉमन क्या है b इसमें है और b इसमें है, तो मैं b को बराबर कर लेता हूँ। ठीक है, a/b और b/c। इसके 2 तरीके हैं बराबर करने के, दोनों मैं आपको बताऊंगा। या तो आप इसे पहले तरीके से ऐसे बराबर कर सकते हो, जो मेरे पास कॉमन आएगा उसको मैं हमेशा बीच में रखूँगा। तो a का मान मेरे पास है 5, b का मान कितना है यहाँ पर 4, और इधर मेरे पास b का मान है 7 और c का मान कितना है 6। तो हमने जो गुना करनी है ये फर्स्ट, सेकंड, और ये हमारे पास मान लो उसको थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। ऐसे आप से कर सकते हो। ये मेरे पास क्या है, इसको मैं मानता हूँ फोर्थ। तो थर्ड की मल्टीप्लाई करनी है हमें फर्स्ट से, तो कितना आया 7×5 35। उसके बाद थर्ड की मल्टीप्लाई करनी है फोर्थ सेकंड वाले से, 7×4 28। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन बचेगा उसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें सेकंड वाले से। ठीक है, 6×4 कितना हो गया 24। ये हमारे पास जो मान निकल कर आए ये आए ए, बी और सी के। अब इसका मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। दूसरा तरीका इसका करने का है, सेकंड ऑप्शन में आपको बता देता हूँ। सेकंड देखो, इसको मान कैसे हम बराबर करेंगे। a/b का मान कितना है 5/5/4। इसको हम रेशियो भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। और इधर मेरे पास b/c का मान है 7/6। इसमें मेरे पास कॉमन क्या है b इसमें दोनों में कॉमन है, तो मैं b को बराबर कर लूँगा। b 7 दूनी 14, लेकिन इधर 14 नहीं होगा, तो इन दोनों का मान बराबर करने के लिए मैं यहाँ पर करूँगा गुना 4 से, और यहाँ पर गुना करूँगा 7 से। ठीक है, 7×4 28 और 4×7 28, 4×28 दोनों का मान 28 आ गया। तो ये जो मैंने इसमें गुना की है 7 की, ये गुना इसमें भी होगी मल्टीप्लाई इसकी। a/b 7×5 35, और b का मान आया मेरे पास 28, और इधर मेरे पास जो है b/c, यानी कि b का मान इधर कितना आएगा 28 और 6×4 24। तो मेरे पास जो a/b मेरे पास जो मान आया a/b/c का मान, a का मान मेरे पास है 35, b का मान है मेरे पास 28, और c का जो मान है मेरे पास वो कितना है 24। इस तरीके से भी आप इन्हें बराबर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसका भी आता है बराबर करने का, तो आपने ये भी सीख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन हमें कैसे करना है आगे। फटाफट से नोट कीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा क्वेश्चन आगे कैसे करना है। अब उसने बोला है ए एक कार्य 1 सप्ताह में करता है। ठीक है, ए का मान यहाँ पर मेरे पास कितना है, ए का मान 35, और वो कितने दिन में करता है उसे 1 सप्ताह, यानी कि 7 दिन में करता है। तो कितना के 1 दिन में 35 काम कर रहा है, तो 7 दिन में कितना करेगा काम, वो मैंने गुना करके देखा, इसमें कितना आया 245।
अब उसने बोला है सी उस काम को कितने में करेगा, ठीक है। अब काम ये वाला है, ए का काम, ए किसी काम को 7 दिन में कर सकता है, ए की एफिशिएंसी थी 35 और वो 7 दिन तक करेगा 245 काम। अब सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 245 को, सी की एफिशिएंसी कितनी है 24। तो मैंने जब इसको 24 से इसको हम भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 245 को हमारे पास निकलेगा इसमें से 10 सही 5/24 और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 37 है, उसने बोला है ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 550 रुपये में पूरा करते हैं। ए और बी को मिलाकर काम का 7/7 भाग पूरा करता है, सी का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जो रुपये दिए हैं उसने दिए हैं 550 रुपये, ठीक है, 550 रुपये। अब उसने बोला है ए और बी को मिलकर काम का 7/11 भाग, ए और बी को मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करना है, ठीक है। ए और बी ने 7/11 भाग काम कर दिया। अब कितना बचा, सी कितना काम करेगा, 7/11 भाग तो पहले हो चुका है, तो शेष काम कितना बचेगा, 1 - 7/11। तो सी का मान कितना आएगा, 4/11। ये हमारे पास सी का मान निकला। अब उसने बोला है यहाँ पर मुझे दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का मान 550 रुपये। अब मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना निकलेगा, ए प्लस बी का मान 7/11 और सी का मान है 4/11। मैंने दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आया मेरे पास, मैं इधर कर देता हूँ उस क्वेश्चन को। मैंने दोनों का एलसीएम लिया तो मेरे पास आया 11/11, यानी कि हमारे पास जो आया वो कितना निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, इनका मान निकला मेरे पास 1, ठीक है। अब उसने बोला है सी का हिस्सा कितना है, यहाँ पर तीनों को मिलाकर कुल कितने रुपए मिल रहे थे, 550, और यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 1। तो ये जो 550 रुपये हैं ये एक की एफिशिएंसी कितने निकलेंगे मेरे पास, 550। उसने बोला है सी का मान कितना होगा, ठीक है। सी का मान मुझे फाइंड आउट करना है। सी का मान कितना है मेरे पास, 4/11। तो इस 550 का 4/11 हिस्सा कितना निकलेगा, 11 × 5 = 50। तो हमारे पास जो सी का मान आया वो आया 50 × 4, यानी कि 200 रुपये। 200 रुपये सी के हिस्से में आएंगे और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है। उसने बोला है ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है भाई। ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में करेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो कितना होगा, ए का मान मेरे पास आया कितना, 15, 5 × 15। और बी उस कार्य के 2/5 भाग को करता है 10 दिन में। मैंने इसी क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आया मेरे पास, 50/2, यानी कि बी का मान मेरे पास आया 25, ठीक है। बी आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो बी का मान जो है मेरे पास आया है 25, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना है मेरे पास, जो दोनों से कट जाए संख्या वो आएगा 75। 15 × 5 = 75 और 25 × 75, ठीक है। अब उसने बोला है ए और बी मिलकर दोनों, अब ए प्लस बी ये दोनों मिलकर उस काम को कितने में करेंगे। टोटल काम कितना था मेरे पास 75 और दोनों मिल रहे थे कितना, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 8। तो ए प्लस बी का मान मेरे पास कितना निकलेगा, इसको हम काट देते हैं। ये मेरे पास आया 8 सही 9 सही 9 × 72 और 3 × 75 की 9 सही 3/8 दिन। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ और 39 नंबर देख लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 39। उसने बोला है एक रंगकर्मी एक बाड़ को 24 घंटे में रंगता है, 6 घंटे बाद वह विश्राम लेता है, बाड़ का कितना भाग अभी बाकी है रंगना।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, पहले आप इस क्वेश्चन को अपने आप करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो आप इस वीडियो को देखना फिर। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। 6 घंटे बाद वह विश्राम लेता है। भाई विश्राम कितने घंटे बाद ले रहा है, 6 घंटे बाद विश्राम ले रहा है। कितने में से ले रहा है, 24 में से ले रहा है। तो कितना विश्राम लिया इसने, 1/4। अब शेष कितना बचा मेरे पास, शेष बचा 1 - 1/4। तो हमारे पास कितना आया, 3/4। 6 घंटे बाद विश्राम ले रहा था, टोटल 24 घंटे में से ले रहा था, तो मेरे पास निकल कर आया 1/4। शेष मैंने निकाला तो कितना आया मेरे पास, 3/4। अब उसने बोला है बाढ़ का कितना भाग अभी बाकी है। ठीक है, इसको हम भाग कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो कितना आया मेरे पास, डिवाइड करने पर 0.75, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़, मैं आपको इसे एक बार और समझा देता हूँ। देखो उसने कितना विश्राम लिया था, उसने 6 घंटे बाद विश्राम लिया। 6 घंटे बाद विश्राम लिया, कितने घंटों में से लिया, 24 घंटों में से लिया। तो मैंने इसको जब सोल्व किया तो कितना है, 1/4। अब 1/4 का तो विश्राम ले चुका है, तो माइनस कितना बचा, शेष 1 - 1/4। तो मेरे पास है 3/4। ये अभी बाकी है, यानी कि शेष है, जो से भी काम करना है। तो मैंने इसको भाग किया तो कितना है, 0.75, और ये हमारा आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। उसने बोला है बहन 25 घंटे में 50 केक बना सकती है। बहन और माँ मिलकर 15 घंटे में 75 केक बना सकती है। माँ 15 घंटे में कितने केक बना सकती है। ठीक है, जो सिस्टर थी वो कितने घंटे बना रही थी, वो 25 घंटे में 50 केक बना रही थी। ठीक है, 25 घंटे में वो 50 केक बना रही थी, तो सिस्टर 1 घंटे में कितनी केक बनाएगी, 2 केक बनाएगी। ठीक है, 1 घंटे में बना रही है 2 केक। अब उसने बोला है बहन और माँ साथ मिलकर, अब इसमें सिस्टर भी है और मदर भी है, ये दोनों मिल रहे हैं, तो 15 घंटे में 75 केक बनाती है। 15 घंटे में ये 75 केक बना रहे हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना मिलकर बनाएंगे, सिस्टर एंड मदर 1 घंटे में ये बनाएंगी 5 केक। ठीक है, अब उसने बोला है माँ 15 घंटे में कितने केक बनाएगी। ठीक है, माँ कितने घंटे में 15 घंटे में कितने केक बनाएगी। ठीक है, मैंने इसका वजह में मैंने मान निकालना पड़ेगा। मान निकालने के लिए सिस्टर का मान कितना है, सिस्टर 1 घंटे में 2 केक बना रही थी, तो मैं यहाँ पर सिस्टर का मान रख देता हूँ। सिस्टर प्लस मदर, ये दोनों 1 घंटे में 5 केक बना रही थी, और सिस्टर बना रही थी 1 घंटे में 2 केक, तो मैंने सिस्टर का मान यहाँ पर रख दिया है 2। आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पर रख देता हूँ। सिस्टर एंड मदर ये दोनों 1 घंटे में 5 केक बना रही थी। सिस्टर का मान मेरे पास 2 है, तो मैंने सिस्टर का मान 2 रखा, तो मदर का मान कितना निकलेगा मेरे पास, 5। यानी कि मदर का मान जो है 5 - 2, तो हमारे पास जो मदर का मान निकलेगा वो निकलेगा 3। तो यानी कि जो मदर है वो 1 घंटे में 3 केक बना रही है। अब उसने बोला है मदर 15 घंटे में कितने केक बनाएगी, तो 15 घंटे में कितने केक बनाएगी भाई, 3 केक बना रही है 1 घंटे में, तो 15 घंटे में कितने केक बनाएंगी, 45 केक बनाएगी। और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर मैथ के एक्सेप्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ और रीजनिंग के एक्सेप्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।